नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लो इन भक्ति में। चलिए आज जानते हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव के बारे में। चैत्र माह की पूर्णिमा पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस साल चैत्र माह की पूर्णिमा 12 अप्रैल को है। हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। साथ ही यह दिन बजरंगबली को समर्पित होता है। वहीं यह दिन हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बजरंगबली को शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। पंचांग के मुताबिक हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जयंती को मनाने की परंपरा है। मान्यता है, जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी की उपासना करता है, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस साल हनुमान जयंती का पर्व 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। चलिए जानते हैं हनुमान जयंती कब से है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल 2025 को प्रातः 3:20 पर होगा। साथ ही अगले दिन 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:52 पर इसका अंत होगा। इसलिए हनुमान जयंती 2025 में 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। आइए देखते हैं हनुमान जन्मोत्सव शुभ मुहूर्त। इस बार हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला मुहूर्त 12 अप्रैल को सुबह 7:34 से सुबह 8:34 तक है। 9:12 तक है। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त शाम को 6:46 से लेकर रात 8:08 तक रहेगा। हनुमान जयंती का धार्मिक महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। इसलिए हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली की पूजा अर्चना करने से बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये है हनुमान जी के मंत्र। 1. ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। 2. ओम नमो भगवते हनुमते नमः। 3. ओम महाबलाय वीराय चिरंजीवी न उद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोलंघित महाव्यय नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। 4. ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। हनुमान जी की आरती आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे रोग दोष जाके निकट न झाके अंजनी पुत्र महाबलदाई संतान के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दे बीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुधिलाए लंका सो कोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बार न लाई। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज संवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आनी संजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैठी पाताल तोरी जमकारे अहिरावण की भुजा उखारे बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जनतारे। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लौ छाई आरती करत अंजना माई। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका विध्वंस किन्ह रघुराई तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाय। जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आई सुनते हैं हनुमान जन्मोत्सव की कहानी। हनुमान जन्म की पौराणिक कथा। श्री हनुमान जी ने चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया था। अतः चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। वनराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना के कोख से जन्म लेंगे। इसी कारण हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। महावीर हनुमान प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजना, अंजनी और उनके पिता वानरराज केसरी हैं। इसी कारण इन्हें आंजनेय और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ
अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक कौवा अपने साथ एक जगह ले गया, जहां अंजनी माँ तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायुदेव के इच्छा अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिवजी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान जन्म की कहानी। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वंद्य महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ भी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न है। दोपहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। इनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस दृष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मादि सभी देवों ने हनुमान को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वज्र से हथ न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पाश और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अवध्य और पाश से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने प्रमत्त और अजेय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असह्य अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं, और जो अश्रुत या अज्ञात है वे अनेक प्रकार की रामायणों, पद्म, स्कंद और वायु आदि पुराणों से ज्ञात हो सकते हैं। यह था आज का वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।